बहुत डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस के। क्या आपके भी मन में प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है? बधाई हो, आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से क्वेश्चन मार्क हटने वाला है। क्योंकि प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस के लिए बेसिक उनके फार्मूले होते हैं, उनके फार्मूलों को याद करने के बाद प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। और उनके फार्मूले तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको याद करने में कठिनाई आती है, नहीं याद होते हैं। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। इस वीडियो में हम फार्मूले को एक ट्रिक से, एक पिक्चर से हम पूरे फार्मूले को क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, एक ही वीडियो में एक ही पिक्चर से 45 फार्मूलेज। तो आप ध्यान से इसे देखते रहिएगा, क्योंकि एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपके लिए कोई टॉपिक छूट सकता है, तो इसकी मत करिएगा वीडियो को। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का सफर शुरू हो चुका है। यहाँ से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज के चारों तरफ घूमती रहती है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। अब हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हम इसका नामांकन भी कर देते हैं। इसको हमने मान लिया A, इसको B, इसको C, और ये है समकोण 90 अंश। देखिए, इस जो खड़ी साइड है इसको हम बोलते हैं लंब, और ये है आधार, जिस पर दोनों भुजाएं खड़ी रहती हैं, आधार। और ये है इन दोनों, इसका वर्ग जब आप करके जोड़ेंगे तो जो इसके वर्ग के बराबर होगा, इसे कहते हैं कर्ण। देखिए, इसको हम इंग्लिश में कुछ और भी बोल सकते हैं, वो है परपेंडिकुलर। हम P से उसे प्रदर्शित कर देते हैं, परपेंडिकुलर। ये है बेस का मतलब आधार, इसको हम B से प्रदर्शित कर देते हैं। ये है कर्ण मतलब हाइपोटेनस, इसको हम H से प्रदर्शित कर देते हैं, H, P और V। अब देखिए, एक याद कर लीजिएगा, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र आप इसे समझ सकते हैं, जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये क्या है? पूरे ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र। देखिए, आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसिक का नाम तो सुना ही होगा, उसी का मूल मंत्र है। उन सभी के फार्मूले याद करने का ये ट्रिक है। देखिए, आप इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये पहला भाग हुआ, बीच वाला दूसरा, और लास्ट वाला तीसरा भाग हुआ। अब आपने साइन थीटा का नाम तो सुना होगा। साइन थीटा, जिसका सबसे पहले प्रयोग हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस ने, आर्यभट्ट ने किया था। साइन थीटा P बाई H। P क्या है? हमारा लंब, और H क्या है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P क्या है? B और C, H क्या है? C और ये साइन थीटा, इसको हम इस चित्र के माध्यम से बोल सकते हैं BC/CJ। अब हम कॉस थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा अब हमारा दूसरा क्या है? B/H। B क्या है? हमारा बेस मतलब आधार। H क्या है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। B क्या है हमारा? इस चित्र के माध्यम से A और B, इसको हम इस चित्र के माध्यम से बोल सकते हैं AB। हाइपोटेनस क्या है? CA। अब हमारा लास्ट क्या आता है? टेन थीटा। अब लास्ट वाला जो है वो है टेन थीटा का, P बाई B। P क्या है हमारा? BC। इस चित्र के माध्यम से P है BC और B है AB। साइन, कॉस, टेन का मान तो हमने जान लिया। अब हम और तीनों जो निष्पत्तियां हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? कॉसेक, कॉट थीटा। अब देखिए, ये क्या है? टेन थीटा।
टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। और तब हम इसके मान को भी उल्टा कर देंगे। जैसे टेन थीटा का मान क्या था, P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो लंब बटा आधार था, आधार बटे लंब हो जाएगा, मतलब B बाई पी, बेस अपान परपेंडिकुलर, B बाई पी। B क्या है, AB, और P क्या है, BC। अब हम कॉट थीटा, टेन थीटा के उल्टे, कॉट थीटा का मान तो हमने पढ़ लिया टेन थीटा का। अब हम कॉस थीटा के उल्टे का मान पढ़ते हैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, ये बी अपॉन एच था, अब इसको हम उल्टा कर देंगे, एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है, करंट, और बी क्या है, बेस, आधार। हम हाइपोटेनस को इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ए, इस चित्र के माध्यम से हम इसे सी ए भी लिख सकते हैं। बी क्या है, ए बी। कॉट सेक के बारे में पढ़ लिया। अब हम कॉसेक के बारे में, लास्ट निष्पत्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। P बाई एच था साइन थीटा, अब हम कॉसेक थीटा का मान पढ़ेंगे तो P बाई एच था, इसका उल्टा हो जाएगा H बाई पी, H अपॉन P। H क्या है, इस चित्र के माध्यम से सी ए, और P क्या है, बी सी। देखिए इन 6 सूत्रों को आपने पढ़ लिया। अब हमारे बाकी 39 सूत्रों के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी फार्मूले से इसे हम सिद्ध करते भी चलेंगे, आप उसे भी ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए बाकी फार्मूले को भी देखिए। इन छह का मान तो आपने जान लिया। अब हम बाकी के 6 फार्मूले को भी निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा चल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है इस तरफ, घड़ी की सुई इस तरफ चलती है तो हम इसी तरफ से चलेंगे। देखिए जैसे हमें टेन थीटा का मान निकालना है, हमें टेन थीटा का मान निकालना है, उसके आगे कौन कौन से, साइन थीटा और कॉस थीटा, हम उन दोनों को बटे में लिख देते हैं। आ गया आपका एक और फार्मूला बन गया इससे। टेन थीटा का मान हमने निकाला कैसे, साइन थीटा और कॉस थीटा, उसके आगे के जो मान थे उसको हमने बटे में लिख दिया। साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने बटे में लिख दिया। साइन पहले था साइन और कॉस बाद में था कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान उसके आगे के दो हैं उनको बटे में कर देते हैं। कॉस थीटा और कॉट थीटा को हम बटे में कर देते हैं। कॉस थीटा और कॉट थीटा। हमने साइन थीटा का मान कैसे निकाला, इनके आगे जो दो थे उनको हमने बटे में लिख दिया। अब देखिए हम इन दोनों को क्या प्रूव करके भी दिखा दें, तो चलिए इनको प्रूव करते हैं। जैसे साइन थीटा का मान कितना है, P बाई एच, P बाई एच। कॉस थीटा का मान कितना है, B बाई एच, बटे ही हमने बटे लगाया। कॉट थीटा का मान कितना है, B बाई पी। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। B बाई एच था, इसको हमने भागे में किया B बाई पी। जब हम इसको गुणे में चेंज करेंगे, इसका सिंबल चेंज करेंगे, तो ये जो B है और P है इसके स्थान चेंज हो जाएंगे। जैसे इसको हमने गुणा किया, इसको हमने गुणे में चेंज कर दिया, तो इसको भी हम पलट देंगे। B अपान पी था तो P अपान बी हो जाएगा। अब गुणे में है B और B ऊपर नीचे है, कट गया, कितना आ गया, P बाई एच। P बाई एच इक्वल टू P बाई एच। हो गया ये सिद्ध। अब देखिए और सभी के मान भी आप इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं जिस तरह हमने सिद्ध किया है। देखते हैं और सभी के मान भी हम निकाल देते हैं। देखिए हमने टेन थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए उसके आगे के दोनों को बटे कर देंगे। कॉट थीटा और कॉसेक थीटा है उसे हम बटे में कर देते हैं।
कॉसेक थीटा। हम कॉट थीटा का मान निकालते हैं, कॉट थीटा कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब हम कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं, कॉसेक थीटा उसके आगे के दोनों के बटे साइन थीटा बटे सेक थीटा बटे टेन थीटा। टेन थीटा। उसके बाद हम सेक थीटा का मान निकालेंगे, इसके आगे के दोनों के बटे टेन थीटा बटे साइन थीटा। देखिए किस तरह हमने इस छठभुज से हमने इन 6 के मान निकाल लिए हैं। इन 6 फार्मूले को हमने ट्रिक से देख लिए हैं इस छठभुज की मदद से। देखिए अभी हम यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं, इसी एक पिक्चर से हम 45 फार्मूले निकालेंगे। देखिए ये 6, इसके उल्टे 6 12 हो गए और ये 6 18 हो गए। अब देखिए और 18 में 45 में से आप 18 घटाइए और जितना आता है उतने फार्मूले भी हमने और पढ़ने हैं। चलिए उन्हें भी पढ़ ले। देखिए हमने क्लॉकवाइज तो पढ़ लिया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, जैसे घड़ी के विपरीत दिशा के अनुसार। हमने क्लॉकवाइज पढ़े थे इस तरफ की, हमने टेन थीटा का मान कैसे निकाला था, उसके आगे के हमने दोनों के बटे कर दिया था। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब टेन थीटा के पहले जो दोनों आते हैं उसके बटे हम कर देंगे। उसी तरह देखिए हम 6 फार्मूले और निकालते हैं। देखिए टेन थीटा का हमें निकालना है, उसके पहले के जो दोनों हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसके बटे कर देंगे हम, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम सेक थीटा का मान निकालते हैं इसी तरह। सेक थीटा के पहले क्या आता है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए हम इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। देखिए सेक थीटा का मान क्या दिया है, h/b, हाइपोटेनस बटे बेस बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या है, h/p, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर बटे कॉट थीटा का मान कितना है, b/p। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, h/p भागे b/p। जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो आपको पता ही है कि ये उल्टा हो जाएगा। हमने भागे का निशान मिटाकर गुणे का लगा दिया, अब इसको भी हम उल्टा कर देते हैं। b/p था, हम p/b कर लेते हैं। अब p से p कैंसिल हो गया, कितना बचा, h/b आ गया, कितना h/b बराबर h/b। हेल्थ प्रूव्ड। अब इसी तरह आप बाकी बचे फार्मूलों को भी प्रूव कर लीजिएगा। हम इसके अगले मान भी निकाल लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए हमने सेक थीटा का मान निकाल लिया, टेन थीटा का मान, टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें कॉसेक थीटा का मान निकालना है। कॉसेक थीटा के आगे क्या है, कॉसेक थीटा के पहले क्या है, कॉट थीटा और कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा। अब हम कॉट थीटा का मान निकालते हैं, उससे पहले क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉट थीटा के पहले क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा के पहले क्या है, साइन थीटा और टेन थीटा है, साइन थीटा और टेन थीटा। इसे आप बारी बारी से प्रूव करते चलिएगा। कॉस थीटा का मान निकाल लिया हमने, अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा के पहले क्या है, टेन थीटा और सेक थीटा, उसको हम लिख लेते हैं, टेन थीटा और सेक थीटा। देखिए कैसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल के हमने इसी पिक्चर से 12 फार्मूले निकाल लिए हैं। 12 6 इसके उल्टे 12 और 6 ये और एंटी क्लॉकवाइज वाले और क्लॉकवाइज वाले 12 कितने हुए, 24। हमने भी 24 फार्मूले याद कर लिए हैं इसी एक
पिक्चर के माध्यम से। देखिए हम इसी पिक्चर के माध्यम से और कितने फार्मूले निकाल पाते हैं। 24 फार्मूले निकाल लिए हैं इसी इतनी ही वीडियो में। और देखिए आगे वीडियो में हम और भी फार्मूले निकालते चलते हैं। देखिए हम अभी क्लॉकवाइज चलेंगे और हम बीच में क्या लिख देंगे 1, क्योंकि बी आर नंबर 1। देखिए हमने साइन थीटा के आगे क्या है उसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के आगे क्या है उसका उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा के आगे क्या है उसका उल्टा कॉट थीटा। और हमने बीच में लिख दिया है 1। अब इनके आमने सामने जो होते हैं, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा आमने सामने, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। और हम और भी फार्मूले निकाल लेते हैं, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणा कर दिया, हम कॉस थीटा का गुणा कर देते हैं, किससे, उसके सामने वाले सेक थीटा से। कॉस थीटा गुणे उसके सामने वाले से गुणा कर देंगे सेक थीटा, बराबर कितना आ गया 1। अब हम टेन थीटा और कॉट थीटा के सामने वाले से गुणा कर देते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा, उसका आंसर कितना आएगा 1। अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं। देखिए जैसे कौन सा प्रूव करूं मैं, जैसे मैं लास्ट वाला कर लेता हूँ टेन थीटा और कॉट थीटा का। इसका आंसर मैं 1 कैसे लेकर आता हूँ, सिद्ध करता हूँ, उसे आप ध्यान से करते रहिएगा और जो बचे हैं उसे आप खुद कॉपी में सिद्ध करिएगा। देखिए टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान p/b और कॉट थीटा का मान कितना है b/p, गुणा कर देते हैं b/p। देखिए p कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, हम इसका मान कितना आ गया 1 बराबर 1, हेंस प्रूव्ड। इसको हमने सिद्ध कर दिया टेन थीटा गुणे कॉट थीटा वाले को, और बचे हुए का आप सिद्ध करिए। देखिए क्या इससे और भी 3 फार्मूले निकल सकते हैं। देखिए हम इससे और भी फार्मूले निकालते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 आया। अब हम साइन थीटा को ऐसे निकालेंगे, एक और इससे इन तीनों से एक एक फॉर्मूले और निकालेंगे। जैसे साइन थीटा का निकालेंगे, 1 था हमने 1 तो लिख दिया। अब इधर साइन थीटा के गुणे में कॉसेक थीटा है, उधर जाएगा तो 1 के भाग में हो जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखिए आपको एक सरप्राइज मिला, इन तीनों के सूत्र से ही, इन तीनों के फार्मूले से ही हमने साइन थीटा का भी फार्मूला निकाल लिया, कॉस थीटा का भी निकालेंगे और टेन थीटा का भी निकालेंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे हम कॉस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं, कॉस थीटा अब 1 है, कॉस सेक थीटा है, इसके बटे में सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा का मान भी निकाल लेते हैं, कॉट थीटा 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा। चलिए देखते हैं इसी फिगर से हम और कितने फार्मूले निकाल पाते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते ही देखते 30 फार्मूले हो गए, और कितने फार्मूले हम इसी पिक्चर से बना पाते हैं। देखिए अब हम इससे एक और सूत्र निकालते हैं कि टेन थीटा और कॉस थीटा, इसके बीच में जो आता है साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जो होगा साइन थीटा होगा। चलिए देखते हैं और सिद्ध भी करके देख लेते हैं। टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुणे कॉस थीटा। टेन थीटा हमने लिखा, बीच का एक अंक बीच का हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम उसके अगले वाले से टेन थीटा में गुणा कर देंगे। अगला वाला क्या है कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा से गुणा कर दिया, क्या आएगा बीच वाला साइन थीटा आएगा। देखिए हम इसे सिद्ध भी कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, और बचे हुए को आप सिद्ध करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए टेन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है p/b, गुणे कॉस थीटा का मान कितना है b/h,
बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, P बटे एच। P बटे एच। B और B कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा, P बटे एच बराबर P बटे एच। देखिए कितनी आसानी से सभी फार्मूले को हम सिद्ध करते भी चल रहे हैं और आसानी से हम इसे बताते भी चल रहे हैं, एक फार्मूले से, एक ही पिक्चर से। अब देखते हैं, हम एक फार्मूला निकाल लिए हैं, इसी से हम और 6 फार्मूले निकालते हैं। टेन थीटा का निकाल लिए हैं, 5 फार्मूले और निकालते हैं, इसे हम मिटा देते हैं और बचे हुए को आप सिद्ध करिएगा। देखिए हमने टेन थीटा लिख लिया, अब हम साइन थीटा से गुणा करते हैं। साइन थीटा से हम गुणा कर देते हैं, किसका करेंगे, साइन थीटा के बाद कौन है, कॉस थीटा, हम उसे छोड़ देते हैं। कॉस थीटा के बाद क्या है, कॉट थीटा, हम साइन थीटा का कॉट थीटा से गुणा कर देते हैं। कॉट थीटा से गुणा कर देंगे, क्या आएगा, बीच वाला आएगा कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का आगे क्या है, कॉट थीटा, उसके आगे क्या है, कॉसेक थीटा। इन दोनों के बीच में क्या है, कॉट थीटा, इसका आंसर कितना आएगा, कॉट थीटा। देखिए मैं बताते चल रहा हूँ, आप इसे सिद्ध करते चलिएगा। कॉस थीटा का हम निकाल लिया, कॉट थीटा का निकालते हैं। कॉट थीटा का आगे क्या है, कॉसेक थीटा, उसके आगे क्या है, सेक थीटा। कॉट थीटा का हम सेक थीटा से गुणा करेंगे, कितना आएगा, बीच वाला कॉसेक थीटा, बराबर कर देते हैं कॉसेक थीटा। अब कॉट थीटा निकाल लिया, कॉसेक थीटा का निकालते हैं। कॉसेक थीटा का हमने टेन थीटा से गुणा कर दिया, कितना आया, बीच वाला सेक थीटा। अब हम सेक थीटा का निकाल लेते हैं। सेक थीटा के आगे क्या है, साइन थीटा से गुणा कर देते हैं। साइन थीटा से हम इसमें गुणा कर देते हैं, क्या आएगा, बीच वाला टेन थीटा आएगा। हमने कितने फार्मूले निकाले,